दोस्तों आज फाइनली वो हो गया है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के टाइम से कहते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 2.5 महीनों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा करके दिखा दिया है और चाइना को एक ऐसा झटका दिया है जिससे शायद चाइना कभी नहीं उबर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को पनामा कैनाल से बाहर फेंकने का। इसके अलावा आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, पनामा कैनाल फाइनली इस टाइम पर अमेरिकी सोल्जरों के कब्जे में आ गई है। इतना ही नहीं, इसी पनामा कैनाल को अपने अंडर लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर मंडराता हुआ सबसे बड़ा खतरा भी टाल दिया है। और इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ये है कि जब पनामा लगातार मना कर रहा था कि हम अमेरिका को यहाँ पर फड़कने भी नहीं देंगे और अगर अमेरिकी सेना यहाँ पर आती है तो हम भी अपनी सेना अमेरिका के अगेंस्ट में उतार देंगे, लेकिन हम चाइना को यहाँ से नहीं जाने दे सकते। तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मात्र 2.5 महीनों के अंदर ही इनका पूरा रुख चेंज हो गया। इसके अलावा जो पनामा का जो कम्युनिस्ट राष्ट्रपति था वो भी अपने घुटनों पर आ गया और ऐसा क्या हो गया कि उसने ये सारी चीजें मान ली जो अमेरिका चाहता था। और कैसे अब अमेरिकी सेना ने कैप्चर कर लिया है पनामा कैनाल को, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिरकार पनामा कैनाल चाइना के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, जब से मॉडर्न चाइना का इस्तेमाल हुआ है तब से करीबन 70 साल हो चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी को चाइना के ऊपर राज करते हुए। और उसी टाइम से कम्युनिस्ट पार्टी का मात्र एक एजेंडा रहा है कि हमें कुछ भी करके पूरी दुनिया के ऊपर कम्युनिस्ट राज लेके आना है। इसके अलावा चाइना को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकलौती सुपर पावर भी बनाना है और ये सब होगा जब वो अमेरिका को हरा देगा। तो खैर, चाइना ने बहुत जद्दोजहद करी और एक आर्थिक सुपर पावर बनता भी जा रहा है, लेकिन आज की डेट में भी चाइना एकमात्र और बड़ी सुपर पावर नहीं बन पाया है दुनिया की। और ये जब तक हो भी नहीं पाएगा जब तक चाइना अमेरिका को नहीं हरा देता। और अगर चाइना चाहता है कि वो अमेरिका को हरा दे तो उससे पहले चाइना को अमेरिका की इकोनॉमी को हराना होगा। और यही काम करने के लिए जो पनामा कैनाल है वो चाइना के कई सारे हथियारों में से एक इम्पोर्टेंट हथियार थी। और जो पनामा कैनाल है उसी के जरिए अमेरिका का अंदरूनी व्यापार करीबन 30 से 35% तक होता आया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो व्यापार होता है वो कहीं और से नहीं बल्कि पनामा कैनाल से ही होता है। और वो इसी वजह से क्योंकि अमेरिका के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली तो अमेरिका बहुत बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का जो बीच वाला इलाका है ना वो पूरी तरीके से खाली सा है। और अमेरिका के अंदर जो ईस्ट कोस्ट या फिर जो वेस्ट कोस्ट है, यानी कि जो पूर्वी अमेरिका है वहाँ पर है न्यूयॉर्क जैसे शहर, और वहीं पर जो पश्चिमी अमेरिका है वहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को या फिर अमेरिका की सिलिकॉन वैली। और ये वही एरियाज हैं अमेरिका के जहाँ पर ज्यादा तरक्की है और ज्यादातर पॉपुलेशन भी रहती है। ऐसे में अगर इन दोनों को आराम से कनेक्ट करना है तो ऐसी कंडीशन में सबसे अच्छा और सुखद और कम खर्चीला रास्ता होता है पनामा कैनाल का। क्योंकि अगर आप चाहो कि चलो हम बाय रोड इन दोनों एरियाज को कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे में एक तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ेगा, दूसरा इस पूरी प्रक्रिया में आपको टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। और वहीं अगर आप किसी शिप से ये काम करना चाहो पनामा कैनाल के जरिए होते हुए तो ये बहुत ही आराम से जल्दी और कम खर्चे में हो जाता है। और यही वो मेजर रीजन है कि चाइना कई दशकों से पनामा कैनाल को हथियाने के हथकंडे लगा रहा था और 50% से ज्यादा तो ये लोग कामयाब भी हो गए थे। और इतना भी इसी वजह से क्योंकि पहले तो ये चाहते थे कि हम पनामा कैनाल को खरीद लें और फाइनेंशियली उसके बाद उस पर कब्जा कर लें, जो कि इन्होंने खरीद भी लिया। पनामा कैनाल को पनामा सरकार से कई बिलियंस ऑफ डॉलर देकर इसे हासिल कर लिया था। अब इसके बाद जो इनका नेक्स्ट स्टेप था, जो कि आने वाले 2-3 सालों में ये चालू करने वाले थे, वो ये था कि ये पनामा कैनाल के ऊपर चाइना की सेना को तैनात करवाने वाले थे ताकि ये कुछ भी करके अमेरिका के सर पर बैठ पाएं। क्योंकि आप जरा खुद सोचिए, जब अमेरिका के 40-50% के व्यापार पर जब चाइनीज सेना का कब्जा हो जाएगा तो ऐसे में जब ये चाहें तब इनको ये रोक सकते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी को एक मेजर झटका भी दे सकते हैं। और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर चाइना की सेना को तैनात करने वाले थे, लेकिन एकदम एंड टाइम पर अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बनकर आ गए डोनाल्ड ट्रंप
और ट्रम्प ये चाइना की स्ट्रेटेजी को भांप गए थे, इसीलिए उन्होंने आते साथ ही ये बात कह दी थी कि अब हमें पनामा कैनाल को अपने कब्जे में लेना होगा। लेकिन यहाँ पर पनामा का जो राष्ट्रपति था वो काफी हद तक कम्युनिज्म से प्रभावित है। कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हो कि ये चाइना का करीबी व्यक्ति था और इसी वजह से वो कह रहा था कि हम यहाँ पर अमेरिका को नहीं आने दे सकते, और अगर अमेरिका सोचता है कि वो अपनी सेना का बल यहाँ पर इस्तेमाल करेगा तो हम भी अपनी सेना यहाँ पर उतार देंगे और हम किसी भी कीमत पर पनामा कैनाल अमेरिका के हाथों में नहीं जाने दे सकते। लेकिन हुआ क्या, ये तो सब जान गए हैं। पनामा की सरकार ने, पनामा की सेना ने खुद अमेरिका का यहाँ पर फूल मालाओं से स्वागत किया और अमेरिकी सेना को आधिकारिक तौर पर पनामा कैनाल सौंप दी है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियली जो चाइना ने खरीदी थी पनामा कैनाल, अब वो चाइना के हाथ से जा चुकी है और अब उसे अमेरिका की कंपनियों ने परचेज कर लिया है और आज पनामा कैनाल अमेरिका के पास आ चुकी है। पनामा के अंदर जो विरोधी पार्टी थी, यानी कि ऐसी पार्टी जो अमेरिका को हेट करती हो, उसने खुद अपने घुटनों पर आकर अमेरिका के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और अब इसके बाद अमेरिकी सेना के कमांडो और अमेरिका की इन्फिनाइट आर्मी फोर्स तैनात होने जा रही है पनामा कैनाल पर, ताकि ये लोग यहाँ पर अमेरिका के व्यापार की सुरक्षा कर पाएं। जी हाँ, और अब इसी के साथ पिछले 77 सालों से जो चाइना का सपना था वो भी चकनाचूर होने वाला है और पिछले 30-35 सालों से जो इतनी मेहनत करके पनामा कैनाल के ऊपर कब्जा किया था चाइना ने और बड़ी जिद्दोजहद करके पनामा कैनाल को हासिल किया था चाइना ने, अब उसे भी मिट्टी में मिला दिया गया है। और मैं बता दूं कि आज के टाइम पर, यानी कि रिसेंट हिस्ट्री की, इसे अमेरिका की सबसे बड़ी जीत और ये चाइना के आधे से ज्यादा इतिहास की सबसे बड़ी हार बताई जा रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में चाइना की खूब बेइज्जती भी हुई है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से चाइना चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि हम कुछ भी करके पनामा कैनाल नहीं छोड़ने वाले, ट्रम्प यहाँ पर जो देखें सो करें, और कुछ ज्यादा अमेरिका ने करने की कोशिश करी तो हम चाइनीज सेना को भेज देंगे पनामा कैनाल पर। लेकिन ट्रम्प ने जो दाव खेला है, जो स्ट्रेटेजी लगाई है, उससे चाइना को हिलने का भी टाइम नहीं मिल पाया और बस कुछ ही महीनों के अंदर ये डील निपटाकर पनामा कैनाल को अब अपने हाथ में ले लिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि ट्रम्प का मकसद ये है कि ये दुनिया भर में जहाँ जहाँ चाइना की प्रेजेंस है, जहाँ पर चाइना घुसा है डील करके, कोई कर्जा देकर, उन हर जगह से अब चाइना को बाहर निकालना चाहते हैं ट्रम्प। और ये काम करने के लिए अब अमेरिका अपने सहयोगियों की भी मदद लेंगे और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ट्रम्प का नेक्स्ट मूव क्या होगा।